2 चाहिए या फिर 3 चाहिए या 4 चाहिए, तो कम से कम 2 तो चाहिए। तो अगर 2 पहिए लगे हो और उनको मैं एक को छोटा रख दूं और एक को बड़ा कर दूं, तो क्या गाड़ी चलेगी? क्यों ड्राइवर साहब? नहीं चलेगी। क्या होगा उस गाड़ी का? बैलेंस तो खराब हो जाएगा, लेकिन चलेगी किधर को? या तो पलट जाएगी तेज चलाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, गोल गोल घूमती रहेगी। जिधर छोटा पहिया होगा उस तरफ को घूमेगी, आगे नहीं जाएगी। तो आपकी जो लाइफ है वो भी गाड़ी की तरह से है। अगर वो कंपनी की लाइफ है तो उसमें एक पहिया है आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपके काम के ऊपर गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, काम की अच्छा आना, और दूसरा पहिया है आपका स्वभाव। जितने दोनों बराबर चलते रहेंगे तो आपकी गाड़ी सीधी स्मूथ चलती रहेगी। आपने एक चीज और देखी होगी, पहिया जितना बड़ा उतना कम जोर लगाना पड़ता है नहीं? देखा है, तांगे में बड़ा पहिया होता है ना, तो गाड़ी उसकी तांगे कितनी तेज चल लेता है, तो घोड़े को कम जोर लगाना पड़ता है। और उसके पहिए अगर छोटे कर दें तो नहीं चलेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। स्कूटर मोटरसाइकिल में क्या फर्क होता है? स्कूटर के पहिए छोटे होते हैं तो इंजन में ज्यादा जोर लगाना, मोटरसाइकिल के पहिए बड़े हो गए उसको कम जोर लगाना पड़ता है। तो यही आपके साथ है। अगर आप अपने पहियों को बड़ा कर लोगे, टेक्निकल नॉलेज भी बड़ी कर लोगे और अपने व्यवहार को भी बड़ा कर लोगे, तो आपको जिंदगी को खींचने में कम जोर लगाना। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम अपने दोनों पहियों को एक तो बराबर रखें और उनको बड़ा से बड़ा करते हैं। जब कोई बात समझ में आया करे और अच्छी लगा करे तो जरा मेरे को सपोर्ट किया करो, जरा ताली। यहाँ तो अभी तक मैं तो जितने भी प्रोग्राम करता हूँ वहाँ शोर ही मचा रहता है, तालियों। साहब वो भूलते नहीं है ना, हम लोग भूल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, तालियों में टाइम काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बात को समझ में आती है तो फट देने से ताली में जाते हैं कि हाँ साहब ये तो बड़ी पते की बात थी। तो अगर कोई पते की बात लगे, उसमें लगे कि हाँ वाकई दम है इसके अंदर और हमें इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मुझे पता भी तो लगना चाहिए कि हाँ मैं वाकई सही लोगों से बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? इसमें सपोर्ट किया करो। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपने आप को एक इफेक्टिव एम्प्लॉय बनाना है, एक अच्छा एक एम्प्लॉय बनाना है, तो ये 4 लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। अब सीनियर बंदा आपसे कब खुश होगा, कब आपसे प्रभावित रहेगा? एक तो आपके काम में कभी गलती ना हो, आप जो भी काम दिया जाए वो अच्छे तरीके से करते रहो, और दूसरा क्या है, आपका व्यवहार अच्छा। और यही बात जूनियर में है। जूनियर कब प्रभावित होगा आपसे? जब आप उसको प्रेम से बात करोगे, उसे काम सिखाओगे और उसके साथ जहां पे भी उसकी दिक्कत आती है उसके साथ खड़े रहोगे, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होगा तो वो भी आपसे प्रभावित रहेगा। और तीसरा कौन है? पीयर ग्रुप। जूनियर भी खुश, सीनियर भी खुश, मगर लड़ाई मेरी अपने वालों से रहती है, इन्हीं से टसल चलती रहती है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। होता है ना अक्सर, पॉलिटिक्स चल रही है अंदर, अबे उसको देखा उसने ये कर दिया, अरे उसने क्या कर दिया इसने, तो उसमें क्या है, हम आपस में हमारी गड़बड़ है, तो वो आदमी भी, वो एम्प्लॉय भी आगे नहीं जा पाएगा और उसको भी इफेक्टिव नहीं कह सकते। और जिसका कस्टमर खुश नहीं है उससे, किसी कस्टमर के साथ डीलिंग करनी है, उसका फोन आ गया 6:30 बजे, भैया कल बात करना, 6:30 बज गया, मैं जा रहा हूँ, तो घर आ गया, मैं नहीं बात करता किसी से ऑफिस के बारे में घर में, तो क्या है, वो रूड है, उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है। कस्टमर तो कस्टमर है भाई, क्लाइंट तो क्लाइंट है, उसको तो हमेशा सुनना पड़ेगा। अगर वो 6, 6:30, 7 बजे 9 बजे भी कॉल कर रहा है तब भी बात तो करनी पड़ेगी, उसको बड़े विनम्र अंदाज में धीरे से बताना पड़ेगा, सर अभी मैं घर आ गया हूँ, अगर आप कहें तो मैं सुबह आपको ऑफिस जाके कॉल कर लूँ, ये जो आपका काम है मेरे पास अभी यहाँ पे फाइल नहीं है, मैं वहाँ जाके सुबह देख के बता दूँ। और आपने सुबह आके भूल गए, उसका फिर फोन आया 11 बजे, तो क्या हुआ यार, तुमने तो बोला था सुबह, हाँ सर भूल गया, अभी बताता हूँ। क्या हुआ, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे प्रभावित नहीं होगा। अगर आपने सुबह आके फौरन फोन कर दिया, बोले सर सॉरी कल आपकी शाम को कॉल आई थी और मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया था और मैंने अभी देख लिए और ये इंफॉर्मेशन है, आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्या कहेगा, गुड यार, वेरी नाइस,
जाते ही इसने सुबह फ़ोन किया भाई मुझे, सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी बिल्कुल बता दी, अपने वादे का बड़ा पक्का है भाई, वेरी नाइस। अब अगली बार जो ऑर्डर है वो इसी को जाएगा सारा, किसी और को नहीं दूंगा। नहीं तो क्या होगा, वो कहेगा यार इनको फ़ोन करो, इधर से आकर शाम को तो फ़ोन नहीं उठाते, सुबह जाओ बोलेगा फ़ोन करूँगा, फ़ोन नहीं करते, पूछते रहो कोई दूसरी ढूंढ यार कंपनी जिसकी से सामान बनता हो वहाँ से लेंगे। बोले जी मिल तो रही है, 1 रुपये महंगा दे रहा है, कोई बात नहीं यार इन लोगों से तो छुटकारा मिलेगा। ये होती नहीं सोच, ऐसे तो वो आदमी भी अपने आप को इफेक्टिव एम्प्लॉय कंपनी का नहीं कह सकता जो अपने कस्टमर को ठीक से डील नहीं करता। तो आपको 4 चीज़ें समझ में आ गई, अपने से ऊपर वाले को, अपने से नीचे वाले को और बराबर वाले। तो आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ मेरे ख्याल से कस्टमर से बहुत कम लोग डील करते होंगे, लेकिन ये 3 कैटेगरी तो आपके यहाँ है ही हैं, एक ऊपर है, एक आप हैं और एक आपके नीचे। तो इन तीनों लोगों को कैसे प्रभावित करके रखना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनल कस्टमर्स भी हो गए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। हाँ इंटरनल भी है। सपोज आपका रॉ मटेरियल आ रहा है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से, आप हो प्रोडक्शन में, आपने प्रोडक्शन वाले ने लॉजिस्टिक्स को डिमांड करी परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई ये वाला माल खत्म होने वाला है और ये मंगवा लो। उसने कहा ठीक है सर डिमांड डाल दो, वोचर रेज कर दो, कंप्यूटर पे डाल दो, आपने डिमांड डाल दी। अब आपका जो सामान है वो आपने बिल्कुल उसको बराबर आज खत्म हो रहा है और आज ही बता रहे शाम को, क्योंकि सर 3 दिन का टाइम तो लगता है ये माल बनाने में। बोला यार नहीं मैं नहीं था 3 दिन से, तो क्या हो गया यार तुम मंगा ले। तो क्या हो गया, आपस में डिफरेंसेस आ गए। यार तुम्हें तो कभी भी कुछ भी मांगो तुम तो ऐसे ही बोल देते हो, जवाब दे देते हो। तो क्या हो गया, तो नहीं सर जो प्रोसेस है वो तो पूरा करो आप, 3 दिन का टाइम लगता है सामान लाने में, 3 दिन तो दो मुझे। तो क्या हुआ, आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, आपने उसके साथ किया। वो आपका इंटरनल कस्टमर, इंटरनल क्लाइंट, इंटरनल डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उससे भी आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वो आपके पीयर ग्रुप में आ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, अपने आप को इफेक्टिव बना के रखने के लिए हमेशा इन 3 लोगों को प्रभावित कैसे करते रहना है। आपका सीनियर, अगर आप काम गलत करते रहो, बार बार खराब करते रहो, रिजेक्शन ज़्यादा है, टेक्निकली मशीन खराब होती रहे, मेंटेनेंस टाइम पे ना हो, चार्ट ठीक से नहीं मेंटेन हो रहे हैं, तो क्या समझेगा आपके बारे में, कहेगा यार ये बातें बनाने वाले, व्यवहार तो बहुत अच्छा है बंदे का, बात तो बहुत अच्छी कर लेता है ये, लेकिन काम नहीं आता है इसको। होता है कि नहीं ऐसे? तो आपकी काम की वजह से वो आप पे प्रभावित नहीं है। और टेक्निकली की वजह से अगर नुकसान ज़्यादा होने लगे कंपनी में, तो क्या कहता है यार इसको हटाओ यार इस डिपार्टमेंट से, दूसरी जगह शिफ्ट करो। निकालेगा नहीं अभी, क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है, बातचीत करते हो, सुन लेते हो, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उल्टा नहीं बोलते। लेकिन क्या करेगा वो, वहाँ डिपार्टमेंट से हटा के दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेगा। क्यों? आप उसको प्रभावित ही नहीं कर पा रहे हो काम से। और एक दूसरा बंदा है टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, काम सारा बहुत बढ़िया करता है, मशीन सब फिट, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे सीनियर से बात कैसे करनी है। उसके सामने जाके हमेशा लड़ता रहता है, उनके सामने जाके हमेशा गलत बात करता है। अगर वो कुछ कह रहे हैं, बोलिए आपको क्या पता सर, छोड़ो ना, वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी भी चीज़ हर एक को पसंद नहीं आती। अगर वो सीनियर है तो वो सीनियर है, उसकी हमेशा से उम्मीद रहती है कि जो मेरे जूनियर है, जो मेरे नीचे काम कर रहा है, वो मेरी इज्जत करेगा। अगर आप उसको पूरी इज्जत नहीं दोगे तो वो आपको भी इज्जत नहीं देगा। और कहीं ना कहीं जब नंबर भरे जाते हैं ना, साल में ACR होती है आपके यहाँ भरी जाती है ना, तो उसमें खाने लगे होते हैं अलग अलग। काम में कैसा है बंदा, 10 में से 9। व्यवहार में क्या, गुस्सा आता है जल्दी से, हाँ आता है, 10 में से 5। बातचीत कैसी करता है, अच्छी करता है, नहीं गड़बड़ करता है, 6। लिखना पढ़ना कितना अच्छा आता है, ज्यादा नहीं, 5। तो जब टोटल करके देखेंगे, पहले वाले खाने में तो मिल गए 9 और बाकी में सब में 5 4 5 4 5 4 और टोटल बैठा आधे से भी कम। अब हम हैं परेशान, हम काम तो इतना बढ़िया करते, प्रमोशन क्यों नहीं होता, इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगता?
तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी देखने की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो मैं अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा छोटी छोटी सी, जिससे आपको देख के ये चीज़ समझ में आएगी कि हम अपने व्यवहार को, हम अपने काम को कैसे निखारें, और हमारे मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं हमसे। ब्रेक लेना है, बाहर जाना है। अरे भाई एक बजे की बात देख लो। हाँ एक बजे करो ना, एक बजे की बात देख लो। नहीं, एक बजे। नहीं चाहिए आप लोग। ना ना एक बजे के बाद ठीक है, चलते रहे। हाँ चलिए, फिर ऐसा है, मैं आपको लंच कितने बजे करेंगे हम लोग? 1 बजे। तो अब मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स दूंगा कि वो क्या चीजें हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे। आनंद आ रहा है, नहीं समझ में आ रही चीजें?